मरने के बाद भी दोस्त ने पीछा नहीं छोड़ा। भूत बनकर अपने ही दोस्त को उसकी भूल सुधारने के लिए पुलिस थाना पहुंचाया। अब ऐसा दोस्त सबको नसीब हो या न हो वो तो बात की बात है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर की यह घटना वाकई इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। रात का अंधेरा था, तभी एक दोस्त ब्रजलाल नशे की हालत में मिथिलेश के घर पहुंचा। ब्रजलाल ने साथ बैठकर शराब पीने की बात कही, लेकिन नवरात्र होने की वजह से मिथिलेश ने मना कर दिया। बात छोटी सी थी, लेकिन कुछ ही पलों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। गुस्से और झगड़े के बीच मिथिलेश का मोबाइल टूट गया। बस यही वह पल था जब गुस्से ने इंसानियत पर जीत हासिल कर ली। पास रखा डंडा उठाया और एक वार में ही दोस्त की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। ब्रजलाल की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उस असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। हत्या के बाद मिथिलेश ने अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ मिलकर शव को घर के अंदर ही एक गड्ढे में दफना दिया। ऊपर फ्लाईबोर्ड रखा और मिट्टी डाली गई और सच को जमीन के नीचे दबा दिया गया। दोनों कुछ दिन के लिए घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए, मगर कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। करीब एक हफ्ते बाद मिथिलेश खुद थाने पहुंचा। उसका दावा था कि उसे बार बार अपने मृत दोस्त का साया दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे ब्रजलाल उससे कह रहा हो कि उसे यूं मिट्टी में दबाकर मत छोड़ो, उसका अंतिम संस्कार करो। यही डर, यही बेचैनी, यही अपराध बोध आखिरकार उसे पुलिस थाने तक खींच ही लाया। एक रात वह गांधीनगर थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम के साथ घर पहुंचकर खुदाई करवाई, जहां से शव बरामद हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सच में दोस्त की आत्मा उसे पुकार रही थी या फिर यह उसके अपने जुर्म का डर था जो हर रात उसके सामने खड़ा हो जाता था, एक भयावह साये की तरह। अंबिकापुर की यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि अपराध, डर और अंधविश्वास के उस संगम की कहानी है जिसने एक कातिल को खुद पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मिथिलेश को अपने दोस्त की आत्मा ने सजा दिलवाया या फिर सच कुछ और है जो अब तक सामने नहीं आया? और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।